हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू में। आज हम आपको भारत के अनुसूची के बारे में बताएंगे। तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, लेकिन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल संविधान में कितने थे? तो 8 अनुसूची थी और इसमें 4 ऐड हुए और टोटल अभी 12 अनुसूची है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं अनुसूची को। अनुसूची 1 में क्या है? तो अनुसूची 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची को कितना में? अनुसूची 1 में रखा गया है। तो अभी भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो नेक्स्ट देखेंगे अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते है। वेतन किसका? तो राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का वेतन एवं भत्ते अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। फिर अनुसूची 3 में है शपथ ग्रहण। किसका? मतलब सभी अधिकारियों का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़ के सभी अधिकारियों का शपथ ग्रहण कितने हैं? अनुसूची 3 में है। ओथ कितना में है? शपथ 3 में। अनुसूची 4 में देखेंगे तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में है। फिर अगला देखेंगे अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूची 5 में SC/ST कानून है। SC/ST का कानून कितना में? अनुसूची 5 में है। SC/ST का कानून कितना में? अनुसूची 5 में है। SC/ST का कानून कितना? अनुसूची 5 में है। फिर अगला देखेंगे अनुसूची 6 में क्या है? तो अनुसूची 6 में क्या है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में चर्चा की। जैसे कि पूर्वोत्तर में कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। कितना? अनुसूची 6 में। अब अनुसूची 7 के बारे में देखते हैं। तो अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो 7वीं अनुसूची को डिटेल में हम देखेंगे। इसके अंतर्गत 3 अनुसूची आती है, मतलब 3 सूची आती है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती है, जो एक में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची के बारे में देखेंगे। संघ सूची में मतलब संघ सूची उसको कहते हैं जिसमें केंद्र कानून बनाती है। मतलब संघ सूची में सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। और इसमें विषय कितने हैं? तो संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 98 विषय है। संघ सूची क्या है? तो इसमें संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक रहता है। फिर अगला देखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में है कि इसमें कानून सिर्फ राज्य बनाएगा। इसमें कानून सिर्फ राज्य बनाएगा। यह राष्ट्रीय हित में संबंधित होता है। तो इसमें राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और इसमें विषय कितने हैं? तो यह संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 62 विषय है। 62 विषय है अभी वर्तमान में। फिर तीसरा है संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें दोनों को कानून बनाने का हक है, लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून को मान्य होगा। मतलब केंद्र सरकार जो बोलेगा उसी का बात रखा जाएगा। तो इसमें कितने विषय है? तो इसमें जब संविधान बना था तो उस समय 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय है। वर्तमान में कितने विषय है? 52 विषय है। देखेंगे हम अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में है भारत की आधिकारिक भाषाएं। भारत की आधिकारिक भाषाएं कितना अनुसूची में है? अनुसूची 8 में है। तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब मूल संविधान बनी थी उस समय 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी। तो फिर इसको 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 में, तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था
1992 में इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। इसका कोड है दोस्तों नमक, याद रखिए नमक, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसका कोड याद रखिएगा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषा को कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। फिर 2003 में जब 92वां संविधान संशोधन था 2003 में, तो इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अनुसूची 9 में संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण का चर्चा किया गया अनुसूची 9 में। यह कब जोड़ा गया था? तो पहले तो 8 ही थी मूल संविधान में, लेकिन 9वां अनुसूची को 1951 यानी कि प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किसको? संपत्ति का अधिग्रहण, जिसमें भूमि, रेलवे, उद्योग इस सब से संबंधित आते हैं। तो संपत्ति का अधिग्रहण कितना? अनुसूची 9 में। कब जोड़ा गया था? तो यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़े गए थे। फिर अनुसूची 10 देखेंगे, ये बार एग्जाम में आता है। अनुसूची 10, इससे पहले भी हम चर्चा की है इसका। अनुसूची 10 जो है, इसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। दल बदल कानून, इसको कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। दल बदल कानून क्या है? तब कोई भी एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे सदस्य, तो इसी पर कोई कानून बनाया गया जिसको बोला जाता है दल बदल कानून। तो कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। फिर अनुसूची 11 में है, अनुसूची 11 में पंचायती राज। अनुसूची 11 में है पंचायती राज का वर्णन है। तो पंचायती राज एक कब जोड़ा गया था संविधान में? तो यह 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था। पंचायती राज को कब जोड़ा गया था संविधान में? तो अनुसूची 11 में जोड़ा गया था। कब? 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। फिर देखेंगे कि अनुसूची 12, तो अनुसूची 12 नगर निगम से संबंधित है। नगर निगम से संबंधित है। एक कब जोड़ा गया? तो यह 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको भी जोड़ा गया था, लेकिन संविधान संशोधन 74वां था। इसमें नगर निगम के बारे में चर्चा है।